जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफरा सियाब अस्कर और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अफरा सियाब। आज हम बात करेंगे बिगनर्स के लिए कौन से स्टॉक बेहतर हैं। एज ए बिगनर आपको किन स्टॉक्स में काम करना चाहिए जो आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक ख्याल लाजमी आता होगा कि यार एज ए बिगनर मैं किन स्टॉक्स में काम करूं जिनमें आगे जाके मुझे प्रॉफिट हो या मेरे लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ में थोड़ा डिस्कस करें और ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि किन स्टॉक्स में हम काम करके एज ए बिगनर फ़ायदा मंद हो सकते हैं। तो मेक श्योर ये वीडियो आप लास्ट तक लाजमी देखिए, कोई भी पार्ट इस वीडियो का मिस ना करें ताकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टॉक है क्या चीज़। बेसिकली जब भी कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है, मतलब मज़ीद आगे जाना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो वो अपने शेयर्स, अपने हिस्से पब्लिक में सेल करती है, बेचती है। इसके लिए एक जगह होती है स्टॉक मार्केट, वहाँ पे कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है, लिस्टेड होती है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान के अंदर, जिसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, PSX। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान की लिस्टेड हैं जिनके स्टॉक्स लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, इसलिए लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किन स्टॉक्स के अंदर बाइंग और सेलिंग करें। तो हम इसी वीडियो के अंदर आज यही हमारा टॉपिक है कि कौन से स्टॉक एज ए बिगिनर हमें चूज़ करने चाहिए जो आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो खैर आपको स्टॉक की समझ आ गई होगी कि स्टॉक क्या है। कि जब भी कंपनी ग्रो करना चाहती है वो अपने स्टॉक्स को जो है, अपने हिस्से को, बेसिकली शेयर को सेल आउट करती है पब्लिक के अंदर। पब्लिक फिर उसको ख़रीदती है और जब वो उसकी वैल्यू, जब कंपनी ग्रो करती है, शेयर्स भी ऊपर जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो पब्लिक को भी साथ प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट सी आपको समरी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी। खैर अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक है कि एज ए बिगिनर मैं कौन सा स्टॉक चूज़ करूं जो आगे जाके मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स एज ए बिगिनर आप देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स पाकिस्तान की वो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो सालों से स्टॉक मार्केट में हैं और इनकी स्टॉक की वैल्यू भी स्टेबल रहती है, जो डिविडेंड्स भी देती है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिविडेंड के बारे में बात की थी कि डिविडेंड्स क्या होते हैं। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो में मैं दोबारा बताता चलूँ कि डिविडेंड बेसिकली जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो आपको भी उस प्रॉफिट में से हिस्सा देती है। वो पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करती है। लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे हुए थे और उस कंपनी ने 10 रुपये या 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया, तो अगर 10 रुपये किया है तो आपके पास 1000 शेयर थे तो आपको 10,000 आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो 1000 शेयर्स आपके बैंक में वो 1000 शेयर्स आपके पास एज इट इज़ पड़े रहेंगे, 10,000 आपको डिविडेंड मिल जाएगा आपके बैंक के अंदर। तो बेसिकली ये डिविडेंड है। एक तो इनकी प्राइस स्टेबल रहती है, दूसरे नंबर पे ये डिविडेंड्स भी देती हैं। अगर मैं पाकिस्तान की जानी मानी कंपनीज की बात करूं जिनमें OGDC, HBL, PSO, PPL इस तरह की कंपनीज आती हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर, लकी सीमेंट है, तो आप एज ए बिगनर ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर काम कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी स्टेबल और डिविडेंड्स भी देती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ एक बार डिविडेंड देती हैं, ये साल में 1 या 2 बार या इससे ज़्यादा बार भी डिविडेंड दे सकती हैं। तो अगर आप अपनी पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं तो आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स देख सकते हैं क्योंकि आपके स्टॉक्स उधर ही पड़े रहेंगे और डिविडेंड आपको आता रहेगा। तो एक ये वे है एज ए बिगिनर जो आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग आपको कैसे शुरू करनी चाहिए। इसमें सिंपल और साफ सी बात है कि पहले सीखो फिर लगाओ। सबसे पहले आपको मार्केट के एनालिसिस, न्यूज़, अपडेट सब कुछ अच्छी तरह देखना पड़ेगा। आपको पता हो कि आप किस कंपनी के स्टॉक्स ले रहे हैं, वो कंपनी कैसी है, प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, फिर जाके आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉफिट हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी अमाउंट से ही ट्रेडिंग शुरू करें। एज ए बिगिनर आप हमेशा छोटी अमाउंट लगाएं और फिर मार्केट के अंदर आए, मार्केट को समझें, मार्केट कैसे चल रही है।
ये याद रखें कि आपको मार्केट के मुताबिक चलना होगा, मार्केट आपके मुताबिक नहीं चलेगी। आप मार्केट के ट्रेंड देखें, मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके मुताबिक फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आप 5,000, 10,000, 20,000 से भी अपने कैपिटल के मुताबिक आप शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी अमाउंट से ही शुरू करें, आप छोटी अमाउंट से भी शुरू करके काम सीख सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको अच्छी तरह एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल देखने आ जाए, तो फिर आप बड़ी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। तो एज ए बिगिनर आई वुड सजेस्ट कि आप छोटी अमाउंट से शुरू करें, देन आप इसमें ऐड करते जाएं। और बहुत से बिगिनर्स एक गलती करते हैं कि आज ख़रीदा और कल हम अमीर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टॉक मार्केट इस चीज़ का नाम नहीं है, वो गैम्बलिंग होती है। अच्छी रिटर्न के लिए कम से कम आपको 1 महीने, 6 महीने, साल तक इंतज़ार करना पड़ता है ताकि कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप ट्रेडिंग को देख सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि डिवर्सिफाई करें। सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाएं। 2-3 अच्छी कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में से चूज़ करें और उनमें अपना पैसा लगाएं, ताकि अगर एक सेक्टर डाउन है, एक कंपनी डाउन है, तो बाकी की जो 3 है या 2 है कंपनीज अप हैं, तो वो आपका यहाँ से जो आपको लॉस हो रहा है, फ्लोटिंग लॉस जो आपको यहाँ से लॉस हो रहा है वो आपका पूरा हो जाए। और जब आपका जो लॉस में स्टॉक है वो ऊपर आए तो आपका वो प्रॉफिट में चला जाए। इसमें एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करें। इमोशंस के साथ अगर मार्केट ऊपर चली गई है तब भी, और मार्केट नीचे आ गई है तब भी, इसमें आप अपने इमोशंस को लाजमी कंट्रोल करें। ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, रिग्रेट्स से दूर रहें। मार्केट फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती। और ऑन द बोर्ड जब आप स्टॉक्स को देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस यार मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो। मे बी आपसे उस दिन की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो, बट आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपने अपना कैपिटल बचाना है। तो जैसे आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप ट्रेडिंग जारी रख सकेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर अपने माइंड के अंदर रखें तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। चीज़ों को डिवर्सिफाई करें, एक ही स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, छोटी रकम से शुरू करें और रश नहीं करें, ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी चीज़ कोई आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं, वहाँ पे आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। और मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। बहुत शुक्रिया।